अगर आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो आप सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इल्यूमिनाटी ने पूरी दुनिया को योजनाबद्ध तरीके से अपने मैट्रिक्स में फंसा रखा है। आपका फाइनेंस, हेल्थ केयर सिस्टम, आपका एंटरटेनमेंट, आपका रिलीजन, आपकी निजी जानकारी, ये सारी चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनिपुलेट की जा रही है। आइए 21वीं सदी के सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर चर्चा करते हैं। मिस्टीरियस टॉक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी को वही घिसी पिटी चीजें नहीं बताऊंगा। आपको इंटरनेट पे इल्यूमिनाटी पर बहुत सारे वीडियो, लेख, किताबें मिलेंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि इल्यूमिनाटी नामक एक गुप्त संगठन है जो अप्रत्यक्ष रूप से कुख्यात तरीकों से दुनिया पर शासन करता है और इस संगठन का मुखिया शैतान है। आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों, प्रतिष्ठित संगठनों पर इस कल्ट में शामिल होने का आरोप है, जहां उन्होंने शैतान को आत्मा बेची और इससे जबरदस्त प्रसिद्धि अर्जित की, जिसमें विदेशी हस्तियां जैसे एमिनेम, बेयोंसे, केटी पेरी और भारतीय हस्तियां जैसे हनी सिंह आदि पर इस कल्ट में शामिल होने का आरोप लगता है। अपनी कला का इस्तेमाल करके इल्यूमिनाटियों का संदेश लोगों में फैलाते हैं। कई आर्टिकल्स में तो यूनाइटेड नेशंस का संबंध इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया है। मगर आज हम इन सब से हटकर कुछ ऐसे चीजों पर गौर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कहीं हम इनके जाल में फंस तो नहीं चुके हैं। इन चीजों को हम 5 भागों में समझेंगे। भाग 1 में कैसे इल्यूमिनाटी हमें कंट्रोल कर रही है। भाग 2 में इल्यूमिनाटी द्वारा विश्व की जनसंख्या को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। भाग 3 में इल्यूमिनाटियों का रहस्यमय ओरिजिन और रेप्टाइल्स से संबंध। भाग 4 में इल्यूमिनाटियों का फाइनल प्लान जो दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दील कर देगा। भाग 1 कैसे इल्यूमिनाटी हमें कंट्रोल कर रहा है। हर कोई जानता है कि दुनिया पैसा और ताकत से चलती है। यदि आपने रोथचाइल्ड फैमिली, रॉकफेलर्स फैमिली, विंडसर फैमिली के बारे में सुना है तो वे पृथ्वी पर शीर्ष 3 सबसे अमीर परिवार हैं। उनकी कुल संपत्ति भारतीय और जापान की अर्थव्यवस्था को कवर करती है और कथित तौर पर एक चर्चा है कि यह परिवार इल्यूमिनाटी का असली रूप है। अफवाहें इस प्रकार हैं कि जिन प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को हम आज देखते हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परिवार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यदि यह सिद्धांत सही है तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम पहले से ही इसके प्रभाव में हैं, क्योंकि विश्व के लगभग 42% उद्योगों पर इनका आधिपत्य है। यदि वे विश्व अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं तो वे किसी भी प्रकार की कृत्रिम वित्तीय आपदा पैदा कर सकते हैं। इससे वे जो चाहें हासिल कर सकते हैं। दूसरा तर्क मनोरंजन उद्योग पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि वे प्रसिद्धि के लिए संगीत, नाटक और नृत्य के माध्यम से इल्यूमिनाटी के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत से लोग इसमें फंस गए हैं और जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और उदाहरण के लिए कथित तौर पर माइकल जैक्सन को इसका शिकार बताया गया है। तीसरा तर्क है 21वीं सदी में समाचार और सोशल मीडिया मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोचिए कि अगर इनका इस्तेमाल आपको भ्रम में डालने के लिए किया जाता है, वे आपको वास्तविक समय की समस्याओं से विचलित कर रहे हैं और आपको कुछ नकली दुनिया में डाल रहे हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। नस्ल, धर्म, जातीयता, जाति, लिंग, रंग के खिलाफ नफरत फैलाकर वे आपकी सोच को अक्षम कर देंगे। वे आपको भगवान पर विश्वास खोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे वे आपको मानसिक रूप से तोड़ देंगे और आपको उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। चौथा तर्क, पृथ्वी पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए युद्ध, महामारियां, दंगे आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ये सुनिश्चित करना है कि इल्यूमिनाटियों के सदस्य भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें और पूरी दुनिया पर शासन कर सकें। कुछ कुख्यात लोगों द्वारा जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे कोविड-19 एक सुनियोजित नरसंहार था, यह आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब व्यक्तिगत स्तर पर बात करेंगे। आज के समय में डेटा किसी भी चीज को बदलने की है और दुर्भाग्य से डेटा भी इसके प्रभाव में है। यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। भविष्य में यदि कोई अन्य पंथ या संगठन या सेना उनके विरुद्ध लड़ना चाहे तो वे उनके सिस्टम को टच तक नहीं कर सकते।
बहुत सारे लेखों में दावा किया गया है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उनके विशेष और गुप्त ठिकाने हैं। ठिकाने इतने आधुनिक हैं कि वे परमाणु हथियारों का भी सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास आधुनिक और रहस्यमय हथियार भी हैं जो मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक रूप से इस तरह से मैट्रिक्स में फंस जाता है तो क्या कोई उसे बाहर निकाल सकता है? क्या इस पर कोई विकल्प है? आप इस सिद्धांत पर क्या सोचते हैं? क्या आपको यह थ्योरी किसी भी तरह से विश्वास करने योग्य लगती है? इस वीडियो का दूसरा एपिसोड पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरी पर होगा। इस वीडियो में हमने उन चीजों को कवर किया है जो आपकी नींद उड़ा देंगी और आप सोचेंगे कि हम कहां फंस गए। आप कुछ ऐसे मशहूर लोगों के नाम सुनेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।